अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए बेस लेके आई हूँ। आज मैं मिस रोज़ का रिव्यू करूँगी। पहले भी हमने एक वीडियो में मिस रोज़ का रिव्यू किया था, मगर वो फाउंडेशन था और ये बेस है स्टिक फॉर्म में। जिस तरह क्रायोलॉन की बेस थी 6 शेड थे उसमें, इसी तरह से मिस रोज़ के भी 6 कैटेगरी है और इसमें 6 शेड है डिफरेंट। क्रायोलॉन और एक्सीलेंट की बेस थी, उसमें एक किट में ही 6 शेड होते हैं। इसी तरह मिस रोज़ ने भी कॉपी किया है और छोटे छोटे से सैंपल निकाले हैं, तो इसमें भी 6 शेड हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने की मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, अच्छी भी है या नहीं अच्छी। अभी तो यही सस्पेंस है कि ये अच्छी है या नहीं अच्छी, ये कितना टाइम हमारे फेस पे स्टे करेगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। और मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दो। उससे आपको मेरी अगली नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। आपको जितनी भी पीछे फाउंडेशन बेस नज़र आ रही है, ये सब आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो अब बात करते हैं हम मिस रोज़ की, जिसको मैंने बाय किया था। ये मैंने कहाँ से बाय की थी? ये मैंने द्रास डॉट पीके से बाय की थी। आई थिंक ये मैंने 350 की बाय की थी। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले तो आप इसका रिव्यू चेक कर लें। तो इसमें 6 डिब्बी हैं, इसमें 6 कैटेगरी है, डिफरेंट शेड हैं इसमें। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी और अपने हाथ पे इसके पैचेस भी आपको शो करूंगी कि देखते हैं कि ये सारे जो इन्होंने शेड हमें दिए हैं कहीं ये एक जैसे तो नहीं है। 1W शेड है। जो W सीरी होती है ये पिंक टोन की तरफ जाती है। ये सेकंड मेरे पास एवरी है, ये आप देख सकते हो। FS38 है, FS45, F1, FS36 और 38 जो होता है ये मीडियम से जो नीचे डार्क स्किन वाले होते हैं उन पे सूट करता है। FS45 मीडियम रेंज में आता है, जैसा कि गंदमी कलर हो उस पर भी सूट कर जाता है, मीडियम टू फेयर। और F1 फेयर टोन की तरफ जाता है। एवरी ऑलमोस्ट सब पे चल जाता है। अब मैं आपको इसका डेमो देती हूँ, अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ कि देखते हैं कि कहीं ये सारे शेड एक जैसे तो नहीं है, ये बिल्डेबल है या नहीं है। तो आपको मैं 1W का दिखा देती हूँ अपने हाथ पे, और साथ में हम इसकी ब्लेंडिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छी है। आप इसको अपनी फिंगर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे इसकी ब्लेंडिंग BB क्रीम की तरह की लगी है। नेक्स्ट एवरी शेड है, ये भी मैं दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जो 1W था वो हल्का सा पिंक टोन की तरफ है और ये एवरी शेड है उससे मिलता जुलता ही एवरी शेड है। अब ये FS38 ये भी देख लेते हैं। ये बेस इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, महंगी महंगी प्रोडक्ट शेयर करते हैं, और हम में से लोग जो होते हैं वो नहीं ले सकते कुछ। मैं बाज़ दफ़ा ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं ले सकती, तो इसलिए ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर ये अच्छी है तो आप बाय करें, अगर ये नहीं अच्छी होगी तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मगर लेने से पहले आपने इस वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये हमने वीडियो देखी थी तो ये अच्छी नहीं थी, इसलिए आप फिर वो नहीं लोगे। तो अब ये FS45, इसका मैं कलर भी दिखा देती हूँ। F1 मैंने जो ये यूज़ की है, चेक की है मैंने, FS45 F1 ये सारी यूज़ करके देखी है। अब साथ में हम बात कर लेते हैं कि ये डार्क सर्कल्स को हाइड करती है कि नहीं। इसकी इतनी कवरेज नहीं है, इसकी कवरेज सिर्फ 3 से 4 घंटे की है और ये वाटरप्रूफ भी नहीं है। आपके डार्क सर्कल्स ये हाइड नहीं करेगी।
ये अब आप शेड देख सकते हो, मैंने सारे अपने हाथ पे अप्लाई कर लिए हैं। डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे इतने डिफरेंस नहीं लगे इस शेड में, मतलब कि वैसे दिखने में तो ये 6 शेड है, मगर जब हाथ पे लगाया है तो इतने कोई वाज़िया फ़र्क नहीं लग रहा कि इनमें डिफरेंस होगा। आलमोस्ट ये सभी सेम है, सिर्फ FS36 और 38 जो शेड है ये आलमोस्ट सेम है, 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। तो जो बाकी शेड है 1W, F1 और इसमें एवरी कलर, ये तीनों सेम, मतलब कोई इसमें कलर टोन का फ़र्क नहीं है, कोई डार्क कुछ नहीं, सब भी एक जैसे वाइट टोन की तरफ है वैसा ही है। सिर्फ FS45 थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं, ये आप देख सकते हो इसकी ब्लेंडिंग अच्छी है। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ स्टे इसका कितना है। स्टे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सिर्फ 3 से 4 घंटे ये आपका स्टे करेगी। आप इसको सिर्फ घर में यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ नहीं कर सकते। मुझे ये जो बेस है एज आ कॉपी लगी, कि मतलब कॉपी है, फेक नकली लगी, इसकी कोई लाइफ नहीं है इस बेस की। और इसके ऊपर जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन किया, इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किए, जो कि सबसे मेन बात होती है। सेकंड हम इसकी स्मेल की बात कर लें, इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे अतर की होती है। बहुत सारी गर्ल्स को खुशबू से एलर्जी होती है, तो वो इस तरह की बेस लगा ही नहीं सकती। तो मेरे नज़दीक ये वाली जो बेस है बेकार है। सिर्फ ये लोगों को लालच दिया जा रहा है कि 6 शेड है, आप इन्हें बाय कर लो, ऊपर से ये सस्ती है तो लोग बाय कर लेते हैं, मगर अंदर से इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है। बेस लेने का मकसद ही ये है कि वो आपके फेस पे स्टे करे लॉन्ग टाइम के लिए, आपको बार बार टचअप ना देना पड़े। सेकंड, ये कोई वाटरप्रूफ बेस नहीं है, ये 2 से 3 घंटे बाद ये आपके फेस से बेस उड़ जाती है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो इस बेस पे पैसे ज़ाया करोगे, इससे अच्छा आप एक अच्छी वाली बेस ले लो। ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।